फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करा दिया है और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है जो सॉल्व करने हैं। द्विघात समीकरण के बारे में आप सभी को पता है, इसका व्यापक भी पता है, जो मैं लिखा हूँ आप साइड पर देख सकते हैं। और इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये किस तरह से द्विघात समीकरण दिखता है और या फिर निकलता है, तो हमें किस तरह से उनका पता लगाना है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं, गुणनखंड के रूप से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आप सभी को पता होगा क्योंकि 7-8 क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर भूल गए तो चलिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं। ये है हमारा x-3 और 2x+1 बराबर x ब्रैकेट में x+5 है। ठीक है, इन्हें क्या करेंगे, हम गुणनखंड के माध्यम से द्विघात समीकरण का जांच करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको जांच कर लेते हैं। आप सभी की मदद चाहिए मुझे, है ना। आप सब जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा मुझे पता नहीं चलेगा मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। तो आप सब कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब, गुना कर लेता हूँ इसको इसके साथ। अब इसको दो तो दो ही रहेगा। ठीक है, अब x और x गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, x को पढ़ा एक बार बोलेंगे तो x एक बार एक x हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को पता चल गया। फटाफट से अब आगे देखो, ये -3 है तो यहाँ माइनस लगा दो और 3 को 2 बार गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन मैं 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ x है, इधर कोई भी 4 नहीं है तो यहाँ हो जाएगा x। और ये 3 का पहाड़ा एक बार में आएगा तो ये 3 ही आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में तो होता ही है माइनस गुना करने से। ठीक है, अब यहाँ बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह को यहाँ फटाफट से लिख दो और खेल खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आप सभी को इतना यहाँ तक पता चल गया, कोई दिक्कत ना हुई तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से x को x के साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये 5 है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, 5 को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। आई होप आप सभी को यहाँ तक पूरा क्लियर पता चल गया होगा। तो मैं फटाफट से आगे बढ़ लेता हूँ और आप सभी को आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सब बराबर हो गया। अब गुणनखंड खत्म। अब क्या करना है, बराबर कट चिट करना है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर प्लस x-6 x-3। अब ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे, इसलिए क्योंकि हमें द्विघात समीकरण पता करना है। इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बाबू यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो ये जब माइनस प्लस है तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, है ना। इतना तो सभी को पता चल गया होगा, है ना। मक्खी परेशान कर रही है यार, रात को भी मक्खियाँ आती है। अब यहाँ तक पता चल गया सभी को। अब इसके बाद अभी आगे बढ़ना है, आगे यानी कि इसको जोड़ी जोड़ी देखो और इसका जोड़ घटाव कर दो। जैसे मुर्गा को बराबर लेवल से बांध करके उसका जोड़ी कर देता है और उसका खेल खत्म करवा देता है, उसी तरह ये दोनों को जोड़ी दे करके इसका खेल खत्म कर देते हैं। फटाफट से इसका और इसका जोड़ी हो गया तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, माइनस प्लस से इसका मतलब घट जाएगा। ओके, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसको इसको जोड़ देते हैं और इसके साथ घटा देते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा, है ना। इसको इसको जोड़ देंगे और इसके साथ घटा देंगे, इसलिए क्योंकि ये तो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, ये प्लस में है, इसका मतलब ये दोनों से तो घटेगा ना। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 10 x और माइनस में बच जाएगा 3, बराबर में बचेगा 0। आई होप आप सभी को यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, और डाउट नहीं, पूरा क्लियर। चलिए फटाफट से, ये जब बन ही गया यहाँ तक तो इसे कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। ठीक है, अतः यह सॉरी द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप सभी को पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर पूरा पूरा समझ में आ गया तो कृपया इस वीडियो को लाइक देकर जरूर जाना और इतनी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगला मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद इतनी वीडियो को वॉच करने के लिए। आप सभी को सपोर्ट हो, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सपोर्ट करते रहें। अगला इसी तरह से न्यू वीडियो को आप लोगों को लेकर बताएंगे और बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।